अभी एक वीडियो देखा तो उसमें एक लड़की ये कह रही, बल मुझे पति राम जी जैसा भी नहीं चाहिए जिसने सीता का त्याग कर दिया हो, और मुझे पति कृष्ण जैसा भी नहीं चाहिए जिसने कभी राधा का साथ ना दिया, मतलब कि राधा को अपनाया नहीं, राधा के साथ शादी नहीं की। और मुझे तो पति चाहिए बस शिव जैसा, शिव शंकर जैसा। जिस इस लड़की पे कुछ दिमाग है भी कि नहीं, ये बोल भी किसे रही, भगवान के लिए, वो भी हमारे राम के लिए। क्या है कि राम जी ने सीता का त्याग किया है, तुम्हारी बुद्धि जितनी है तुम उतना ही ग्रहण करते हो। राम जी ने कभी सीता माता का त्याग नहीं किया था, क्योंकि वो तो एक सिर्फ लीला थी। तुम ही सोचो, क्या सृष्टि के रचयिता को ये पता नहीं था कि सोने का हिरण नहीं होता? क्या जगत जननी माता को पता नहीं था कि सोने का हिरण नहीं होता? फिर भी उन्होंने लीला की, क्योंकि उन्हें लीला दिखानी ने कभी सीता माता का त्याग किया ही नहीं, क्योंकि राम जी सीता का त्याग कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना प्रेम करते हैं। राम जी ने तो गर्भावस्था में भी सीता को गुरु के आश्रम भेजा ही इसीलिए था। राम जी नहीं चाहते थे कि उनकी संतान का जन्म राजमहल में हो, उनका पालन राजघराने में हो, भोग विलास के साथ हो। अरे राम जी तो ये चाहते थे कि उनके बच्चों का जो लालन पालन हो वो एक ऋषि आश्रमों में हो। वो चाहते थे कि संत महात्माओं की देखरेख में उनकी संतानों का जीवन बने, उनका चरित्र बने, वो चरित्रवान बने। इसीलिए भगवान अपने संतान को चाहते थे कि उनका जन्म कहाँ हो, ऋषि मुनियों के आश्रम में हो। तो देखा नहीं आपने कि लव कुश ने कितनी छोटी अवस्था में कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया था? क्या वो अयोध्या के राजभवन में होते? क्या जो लव कुश वाल्मीकि आश्रम में बने, क्या वो अयोध्या में बन पाते? हमारे कृष्ण ने राधा रानी का साथ नहीं दिया होता तो क्या राधा रानी कृष्ण भगवान के साथ पूजी जाती? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपने उद्धव और गोपियों का संवाद तो सुना होगा। उद्धव ब्रह्म ज्ञानी था, उसने भी यही बात गोपियों से कही थी, राधा से कही थी कि भाई तुम कृष्ण के प्रेम में क्यों रो रही हो, कृष्ण वहां चले गया, तुम ब्रह्म तत्व ज्ञान अर्जन करो। जब राधा रानी ने ही कृष्ण को अपने साथ प्रत्यक्ष दिखाया, प्रेम की लीला उसे दिखाई, तब जो हमारी छोटी बुद्धि है कि हम उसे सोच नहीं पाते, हम सांसारिक रिश्तों में भी भगवान की कल्पना करते कि हमारा पति भगवान के साथ तुलना कर, राम जैसे पति के साथ अपने पति की तुलना कर रहे हो, कृष्ण जैसे प्रेमी के साथ अपने प्रेमी की तुलना कर रहे हो। भाई जो हमारे प्रेमी पति हैं वो भगवान द्वारा रचित है, उनके साथ भगवान की तुलना मत करो। ये संसार के प्राणी क्या भगवान की तुलना कर पाते हैं? कभी नहीं, चाहे कितना ही अच्छा प्रेमी हो, कितना ही अच्छा पति हो, भगवान के बराबर। बात रही भगवान शिव की, बहुत सारी लड़कियों की चॉइस है कि उन्हें पति कैसा मिले, बल भगवान शिव शंकर जैसा। भगवान शिव ने ही सती का त्याग किया था, क्योंकि जब सती माता ने सीता का रूप भेष धारण किया था राम जी की परीक्षा लेने के लिए, तो भगवान शिव ने सोच लिया कि जो मेरे आराध्य राम है, जो मेरी आराध्य माता सीता है, मेरी पत्नी ने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, अब ये शरीर मेरे योग्य नहीं रहा। तो माता सती ने सीता का रूप धारण किया और भगवान भोलेनाथ ने उस शरीर का त्याग किया, क्योंकि सती माता ने भी राम जी को एक सांसारिक प्राणी समझा और सांसारिक इंसान समझा। तो सती माता भी कंफ्यूज हो गई। तो हमारे भगवानों पे ऐसी बातें, ऐसी टिप्पणी मत करो, क्योंकि भगवान भगवान हैं और हम हैं, हम उनके बराबर कभी नहीं हो सकते। चाहे यार इंसान है, हम उनकी भक्ति कर सकते हैं उनके लिए, बल हमारे पति उनके बराबर हो या ये तो भाई, अगर हमें उनके भगवान जैसा पति चाहिए तो भाई हमें भी तो वैसे ही बनना होगा, सीता जैसी नारी बनना होगा, सती जैसा ही हमें भी त्याग होना चाहिए, राधा जैसा ही हमें भी समर्पण होना चाहिए। तब जाके ही हम भी कल्पना कर सकते हो कि हमें अच्छा लाइफ में भगवान जैसा पति हो। हमारे अंदर खुद वो काबिलियत नहीं, तो हम दूसरों में क्यों ऐसी काबिलियत ढूंढें? भगवान के बारे में यथाकथित टिप्पणियां ना करें।